एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो मैं पैराग्राफ आपके लिए लेकर आई हूँ वो है समर वेकेशन, गर्मी की छुट्टी। ठीक है, इसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड हिंदी, और जो स्ट्रक्चर बैठेगा वाक्य के अंत में क्या उसका मीनिंग होगा वो भी मैं यहाँ पर बताती जाऊंगी, ताकि आपके लिए रीडिंग करना और कोई भी बुक पढ़ना बहुत ही आसान हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समर कम्स विद अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स टू रेस्ट एंड एंजॉय। समर होता है गर्मी, कम्स, ठीक है, पहले मैं हिंदी लिख दूंगी फिर समझाऊंगी कि क्यों आया। ठीक है, कम्स मीन्स यहां पर हम लिखेंगे आती है, विद मीन्स से, अ लॉट ऑफ मीन्स बहुत, अपॉर्चुनिटीज अवसरों, ठीक है, अवसर जो होते हैं, एस लगा है इसलिए अवसरों लगा है। ठीक है, फॉर मीन्स के लिए, स्टूडेंट्स होता है छात्र, टू रेस्ट आराम के लिए, और आनंद के लिए। ठीक है, अभी इसको समझेंगे। समर कम्स, फर्स्ट फॉर्म है कम, उसके साथ क्या लगा है, एस लगा है। यहां से पहचान होती है कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसकी पहचान होती है ता है, ते हैं, ती हैं। इसलिए मैंने क्या लिखा, समर कम्स मीन्स गर्मी आती है, बहुत सारे अवसरों को लेकर, छात्रों के लिए क्या लेकर, आराम और आनंद लेकर आती हैं। ठीक है, जो गर्मियां हैं वो छात्रों के लिए आराम और आनंद के बहुत सारे अवसरों को लेकर आती हैं। क्लियर है? चिल्ड्रन शुड ड्रिंक एनफ वाटर and eat healthy homemade food during vacations. Children means बच्चे, should होता है चाहिए। ठीक है, इसका मीनिंग होता है चाहिए। वाक्य के अंत में इसका आएगा लाइक बच्चों को चाहिए। ड्रिंक मीन्स पीना, इनफ मीन्स काफी पानी, और खाना, ईट मीन्स खाना, हेल्दी होता है सेहतमंद या फिर स्वस्थ, घर का बना होममेड, घर का बना, फूड खाना, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, वेकेशंस होता है छुट्टियों के दौरान। ठीक है, अब इसको समझेंगे। चिल्ड्रन शुड ड्रिंक इनफ वाटर, बच्चों को काफ़ी पानी पीना चाहिए। सेहतमंद, घर का खाना, घर का बना खाना छुट्टियों के दौरान खाना चाहिए। ठीक है, अब पीछे वाक्य के अंत में चाहिए का सेंस इसलिए आया क्योंकि यहां पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है वो शुड है, और इसका मीनिंग होता है चाहिए। ठीक है, फैमिलीज कैन गो ऑन अ रिक्रिएशनल टूर टू श्रेड ऑफ ऑल दैट स्ट्रेस दे अक्वायर्ड वर्किंग हार्ड इन 6 months। फैमिलीज मीन्स परिवार, कैन गो, कैन का मीन्स सकता है, सकती है, गो मीन्स जाना। ठीक है, परिवार जा सकते हैं ऑन अ रिक्रिएशनल टूर मीन्स मनोरंजक यात्रा। टू श्रेड ऑफ मीन्स समाप्त करने के लिए। ठीक है, ऑल दैट स्ट्रेस, सारा स्ट्रेस होता है तनाव, दे अक्वायर्ड, वे जो उन्होंने प्राप्त किया काम करके, हार्ड मीन्स कठिन, इन 6 months मीन्स 6 महीनों में। अब इसको समझते हैं। फैमिलीज कैन गो ऑन अ रिक्रिएशनल टूर टू श्रेड ऑफ ऑल दैट स्ट्रेस दे अक्वायर्ड वर्किंग हार्ड इन 6 months। जो परिवार है वो मनोरंजक यात्रा पे जा सकते हैं अपना जो तनाव है उसको समाप्त करने के लिए, जो तनाव उन्होंने प्राप्त किया काम करके, बहुत कठिन काम करके इन 6 महीनों में। ठीक है, आगे है स्टूडेंट्स टेक पार्ट इन सेवरल एक्टिविटीज लाइक समर कैंप्स। स्टूडेंट्स जो छात्र हैं, टेक पार्ट, स्टूडेंट्स के साथ क्या लगा है, फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो मीन्स टेक मीन्स लेना, लेकिन यहां पर लेते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स टेक पार्ट भाग लेते हैं, इन मीन्स सेवरल मीन्स बहुत,
गतिविधियों में, ठीक है, लाइक जैसे समर कैंप्स, गर्मियों के जो कैंप लगते हैं, ठीक है। स्विमिंग मीन्स तैराकी, बॉक्सिंग मीन्स आपस में जो हम बॉक्सिंग करते हैं, लड़ते हैं, ठीक है, उसको सीख सकते हैं। चेस जो कि एक दिमाग का खेल है, चेस। ड्राइंग कलाकारी करना, सिंगिंग गाना, डांसिंग नाचना, रीडिंग मीन्स पढ़ना, और अदर ड्यूरिंग समर वेकेशंस, ठीक है। और अदर मीन्स अन्य के दौरान, समर वेकेशंस मीन्स गर्मी की छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टी के दौरान बच्चे जो हैं वो बहुत ही गतिविधियों में भाग लेते हैं, जैसे कि समर कैंप्स, स्विमिंग, बॉक्सिंग, ये तो आपको समझ आ रहा होगा। सिंगिंग मीन्स गाना, डांसिंग नाचना, रीडिंग पढ़ना, ठीक है, उनमें भाग लेते हैं। अब ते हैं का लास्ट में सेंस आया क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स के साथ फर्स्ट फॉर्म दी गई है, ठीक है। ये प्रेजेंट इनडेफिनेट होता है जिसकी पहचान तातेती होती है, ठीक है। हाउएवर स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड, अब देखिए, हालांकि छात्र, ठीक है, आर एडवाइज्ड, आर के साथ थर्ड फॉर्म दी गई है। एडवाइज होता है सलाह, ठीक है, सलाह दी जाती है, सलाह देना होता है। एडवाइस मीन्स सलाह देना, लेकिन आर के साथ थर्ड फॉर्म लगी है तो मीन्स सलाह दी जाती है। टू डू ये पैसिव है, किसका? सिंपल प्रेजेंट का पैसिव है। टू डू करने की, समथिंग मीन्स कुछ, प्रोडक्टिव मीन्स उत्पादक, ठीक है, मतलब छात्रों को कुछ उत्पादक करने की सलाह दी जाती है, मीन्स जो भी करे उसका रिजल्ट जो है अच्छा आए, ठीक है। इट इज द बेस्ट टाइम फॉर रीडिंग, यह है अच्छा समय, फॉर मीन्स के लिए, रीडिंग मीन्स रीड करना, पढ़ने के लिए, ठीक है, पढ़ने के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है क्योंकि छुट्टियां होती हैं, बच्चों को कोई भी इतना काम नहीं करना होता है, स्कूल नहीं जाना होता है, तो उस समय में हम रीडिंग कर सकते हैं। इट इज अ हैबिट, यह है एक आदत, जो विल ऑलवेज बी, ऑलवेज मीन्स हमेशा, विल बी मीन्स होगी या फिर होगा। टू बेनिफिट टू यू, बेनिफिट है लाभ, टू यू मीन्स तुम्हारे लिए, ठीक है। ये देखिए, इट इज द बेस्ट टाइम फॉर रीडिंग, यह एक अच्छा समय है पढ़ने के लिए। इट इज अ हैबिट, यह एक आदत है जो हमेशा होगी आपके लिए लाभदायक, ठीक है। बेनिफिट मीन्स लाभदायक। द मोर यू रीड द मोर यू विल अर्न, ये देखिए, जितना ज्यादा यू रीड, ठीक है, आप पढ़ते हैं, जितना ज्यादा आप पढ़ते हैं, ते हैं क्यों आया? यू के साथ क्या है? फर्स्ट फॉर्म दी गई है। द मोर यू रीड, जितना ज्यादा आप पढ़ते हैं, द मोर यू विल अर्न, ठीक है, उतना ज्यादा आप, अर्न मीन्स कमाना, कमाएंगे। विल है, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म दी गई है, फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है, ठीक है, आप कमाएंगे। विल का जो होता है गागेगी का सेंस आता है वाक्य के अंत में, ठीक है। अर्न मीन्स कमाना, तो विल अर्न है तो मीन्स कमाएंगे। क्या कमाएंगे? ज्ञान, नॉलेज और बुद्धि, ठीक है, नॉलेज और बुद्धि कमाएंगे। जितना ज्यादा आप पढ़ते हैं उतना ज्यादा आप ज्ञान और बुद्धि को कमाएंगे। इट इज सुजेस्टेड, इट इज के साथ फिर थर्ड फॉर्म दी गई है, ठीक है। सुजेस्ट मीन्स क्या होता है? परामर्श देना, सुझाव देना। यह सुझाव दिया जाता है, सुझाव दिया जाता है, ठीक है। ये सेंस आएगा क्योंकि इज के साथ हमें क्या मिली है? थर्ड फॉर्म मिली है, तो ये क्या है? पैसिव है। सुजेस्टेड दैट कि द स्टूडेंट्स नॉट, जो छात्र हैं, न करें, क्या करें? कॉम्प्रोमाइज, समझौता
ऑन देयर, अपने स्वास्थ्य पर। ठीक है, ये सुझाव दिया जाता है कि जो छात्र हैं वो अपने स्वास्थ्य के साथ समझौता ना करें। ठीक है, द स्टूडेंट्स वेक अप अर्ली, जो छात्र हैं वेक अप, उठते हैं जल्दी, अर्ली मीन्स जल्दी, एंड शुड, चाहिए। ठीक है, शुरू करना, स्टार्ट मीन्स शुरू करना, देयर मॉर्निंग, अपनी सुबह, ऑफ समर मीन्स गर्मियों की जो अपनी सुबह हैं उन्हें शुरू करनी चाहिए। देखिए, बच्चे जो हैं वो उठते हैं जल्दी और उन्हें शुरू करनी चाहिए अपनी सुबह गर्मी की। आगे देखते, वेकेशन होता है छुट्टी। ठीक है, गर्मी की छुट्टी उनको शुरू करनी चाहिए विद लाइट एक्सरसाइज, हल्के व्यायाम के साथ और योगा के साथ। ठीक है, उन्हें अपनी सुबह कैसे शुरू करनी चाहिए? हल्के व्यायाम और योगा से। देन हैव अ हेवी न्यूट्रिश ब्रेकफास्ट, देन फिर, हैव मीन्स लेते हैं। ठीक है, ईट और हैव दोनों का एक ही मीनिंग है, खाना। ठीक है, हैव मीन्स लेना, अ हैवी मीन्स भारी, पौष्टिक नाश्ता, और शुरू करते हैं स्टार्ट स्टडिंग मीन्स पढ़ाई करते हुए। अब ये देखिए, वेकेशंस विद लाइट एक्सरसाइज एंड योगा, देन हैव अ हेवी न्यूट्रिश ब्रेकफास्ट। ठीक है, जो कि उसके बाद लेते हैं भारी पौष्टिक नाश्ता और पढ़ाई से शुरू करते हुए। ठीक है, देन कंटिन्यू स्टडिंग टिल इट्स टाइम टू टेक अ बाथ एंड फॉर लंच, देन कंटिन्यू स्टडिंग, फिर जारी रखते हुए। ठीक है, पढ़ाई जारी रखते हुए। टिल मीन्स तक, इट इज यह है समय, टू टेक बाथ नहाने का, और दोपहर के खाने का। ठीक है, फिर नहाने और दोपहर के भोजन का समय होने तक। ठीक है, नहाने और दोपहर के भोजन के समय होने तक। ठीक है, टिल मीन्स तक। ठीक है, पढ़ाई जारी रखते हुए, पढ़ाई फिर जारी रखें। आफ्टर दैट, उसके बाद यू कैन रेस्ट, आप सकते हैं। कैन लगा है, सकता है, सकते हैं। रेस्ट मीन्स आराम कर सकते हैं, और जाना, गो मीन्स जाना, जा सकते हैं। कैन लगा है तो दोनों का सकते ही मीनिंग आएगा, आराम और जा सकते हैं बाहर, आउटसाइड। टू प्ले, खेलने के लिए। विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ। ठीक है, आफ्टर दैट यू कैन रेस्ट एंड गो आउटसाइड टू प्ले विद फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ आप बाहर रेस्ट कर सकते हैं और बाहर जा सकते हैं खेलने के लिए। अगेन कंटिन्यू विद स्टडी, दोबारा कंटिन्यू विद स्टडी, जारी रखते हुए। विद मीन्स से, स्टडी मीन्स पढ़ते हुए। फ्रॉम इवनिंग, शाम से। टिल बिफोर डिनर, टिल मीन्स तक, बिफोर मीन्स पहले, डिनर मीन्स रात का खाना। ठीक है, अगेन कंटिन्यू विद स्टडी, दोबारा पढ़ाई को जारी रखते हुए, शाम से। ठीक है, रात के खाने से पहले तक पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है ना। वॉच सम टेलीविजन और एंजॉय सम सीरीज, वॉच मीन्स देखना, सम कुछ टीवी। ठीक है, कोई कुछ टीवी देखना, और एंजॉय करना, आनंद लेना। सम कुछ सीरीज, जो आजकल सीरीज चली हुई हैं, और मूवीज ऑन नेटफ्लिक्स, ये तो आप समझ ही सकते हैं। ठीक है, मूवी मीन्स होता है फिल्म,
ऑन नेटफ्लिक्स, ये एक ऐप है, एंड गो टू बेड अर्ली, और जाना, ठीक है, बिस्तर पर जल्दी। वॉच सम टेलीविजन, कुछ टीवी देखें, आनंद लें कुछ सीरीज का, फिल्मों का नेटफ्लिक्स पर, और चले जाएं मतलब जाएं बिस्तर पर जल्दी, सोने जल्दी चले जाएं, ठीक है। स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो हैव चीट डे फ्रॉम देयर रूटीन, स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो हैव, छात्रों का हो सकता है, ठीक है। कैन हैव मीन्स हो भी सकता है, ऑल्सो मीन्स भी। चीट डे मीन्स एक जैसे धोखा देते हैं, धोखा देना, ठीक है, धोखे का दिन। धोखे का दिन मतलब यहाँ पर इसका मतलब है कि लाइक जैसे आप रूटीन बनाते हो, एक दिन ऐसा होगा जिसमें आपकी रूटीन का आप कुछ भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको रूटीन फॉलो करनी है, ठीक है। और एक दिन जब आप अपने मन का करेंगे तो उसको बोलते हैं चीट डे, ठीक है। फ्रॉम देयर, अपनी दिनचर्या, और enjoy once a while, आनंद लें। once a while मीन्स एक समय में एक बार, एक बार इसका मीनिंग होता है once a week, once in a while मीन्स once a week मीन्स हफ्ते में एक बार, हफ्ते में एक बार हम अपने मन की कर सकते हैं। स्टूडेंट कैन ऑल्सो हैव चीट डे फ्रॉम देयर रूटीन, अपनी दिनचर्या से वो अपना मतलब चीट डे भी उनका हो सकता है, और आनंद ले सकते हैं एक समय में एक बार, मीन्स इसका मीनिंग है हफ्ते में एक बार। क्लियर है? तो ये थी रूटीन समर वेकेशन की, जो कि बच्चों को फॉलो करनी चाहिए। आई थिंक उनको कुछ ना कुछ ज्वाइन करना चाहिए, सिंगिंग, डांसिंग, क्योंकि यही समय होता है जब आप अपने समय का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कूल खुलने के बाद फिर आप बिजी हो जाओगे, ट्यूशन शुरू हो जाती हैं, तो आपको समय नहीं मिल पाता है। ये सही समय है जब आप कुछ सीखना चाहते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।